चलिए, तो कैसे है आप सब। देखिए, आज जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी 4 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आज डिस्कस करते हैं। ज़्यादा एक वीडियो में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो ऐसे भी देखा जाए तो 4 2 6 क्वेश्चन हो गया, तो 30-35 मिनट का वीडियो काफ़ी है। तो ठीक है, 30-35 मिनट। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए, आज इन्हीं 2 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इससे पहले का 1 नंबर और 2 नंबर आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? 3 का ए में दे रखा है 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एल एम एन है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ये ट्रायंगल बना लिए और एक ये वाला ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, एक का नाम क्या हो गया? तो एक का नाम ए बी और सी। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? तो दूसरे का नाम एल एल एम इधर नहीं होगा। एल एम जो होगा वो आपका इधर होगा और एन इधर होगा। ठीक है, चलिए क्यों इधर होगा बताते हैं। देखो क्या दे रखा है, एंगल ए जो है वो एंगल एल के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल ए है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल हो जाएगा? ये वाला एंगल। तो ऊपर में एंगल ए है तो इधर भी एंगल एल हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या दे रखा है, एंगल बी एंगल एन के बराबर है। यहाँ पे देखिए एंगल बी है ना, तो इधर एंगल एन ये वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पे एम देते तो फिर एन इधर होता, तब देखे तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बनता, थोड़ा दिक्कत हो जाता। इधर देखिए लेफ्ट साइड में, तो इधर भी एन लेफ्ट साइड में देंगे, तो ये जो एंगल सी बच गया, तो ये भी आपस में क्या होगा? एम के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो। मान लो कि ऐसे एग्जाम्पल के लिए कि ये तुम्हारा 40 डिग्री है। ठीक है, इसको बोल देते हैं 60 डिग्री। तो 60 40 कितना हो गया? 100 हो गया ये दोनों मिला के, और तीनों एंगल का सम 180 ही होता है, तो यही दोनों 60 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो ये वाला 80 हो जाएगा। इधर से देखिए एंगल ए किसके बराबर है? एल के बराबर है। अगर वो 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एंगल बी को 60 मान लिए हैं, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 40 60 हो जाएगा। तो देखिए इधर से भी देखिए 60 40 100, तो ये वाला फिर से कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसीलिए अगर दो एंगल बराबर दिया हुआ रहता है तो तीसरा एंगल बराबर हो जाता है, क्योंकि उस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 ही होना है। ठीक है, इनको हटा लेते हैं क्योंकि खुद से ऐसे समझाने के लिए माने हुए थे, क्वेश्चन वगैरह में कुछ ऐसा गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि बी सी बराबर कितना है? बी सी दे रखा है, ये वाला बी सी कितना है? तो 35 मीटर दे रखा है। बी सी बराबर 35 मीटर। उसके बाद एम एन दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। एम एन कौन सा? ये वाला। लेकिन ये देखिए किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है। एम एन कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ये वाला किस में? मीटर में। तो दोनों यूनिट को सेम करना होगा। ठीक है, अब सेम किस में लेके जाएंगे? मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे या फिर सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे? ले जाने से पहले देख लेंगे ना कि एरिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन दे रखा है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन ये वाला कितना दे रखा है? तो 25 मीटर स्क्वायर दे रखा है। देखो मीटर स्क्वायर में ये है ना, 25 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इस वाले का एरिया कितना दे रखा है? तो 25 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसी वाले का एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया यहाँ पे मीटर स्क्वायर में दे रखा है, और यहाँ पे साइड किस में है? BC 35 मीटर है, एम एन 7 सेंटीमीटर है। तो एक काम करेंगे,
इसी को किस में कर देंगे, मीटर में कर देंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करना होगा, 1/100 से गुना करना होगा, ठीक है, या फिर 100 से डिवाइड करना होगा, और 1/100 बोलेंगे तो गुना करना होगा। चलिए, सब चीज़ मिल गया। अब इसको करेंगे कैसे, तो देखो, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN क्या होता है, तो साइड का रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर से हमें BC पता है और इधर से हमें MN पता है, कोई भी ले लेंगे एक, समझे कि नहीं, जो साइड हमें पता है वो यूज कर लेंगे। अब देखिए, अगर AB लेते हैं तो हमें इधर से क्या लेना होगा, LN लेना होगा, जो कि ये दोनों पता ही नहीं है। अगर AC यूज करते हैं तो इधर से हमें LM यूज करना होगा, क्योंकि AC का कोरस्पॉन्डिंग LM हो जाता है, और वो भी हमें पता नहीं है। तो BC हमें पता है और MN भी पता है, तो इसको यूज कर लेंगे। ऊपर में ABC है तो ABC की जगह में क्या लिख देंगे, यहाँ पे BC वाला साइड लिख दिए। अब नीचे में ट्रायंगल LMN है तो इस वाले में कौन सा साइड लेंगे, MN ले लेंगे, और इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो ये फॉर्मूले याद होगा। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता है ना, नहीं ABC नहीं पता है, LMN पता है। LMN कितना दे रखा है, तो 25 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय ये कितना है, 25 रख देंगे इसके जगह में। BC कितना दिया हुआ है, तो BC 35 मीटर है, BC 35 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 35 बाय MN निकाल लिए कितना, तो 7/100 मीटर, तो यहाँ पे 7/100 मीटर कर देंगे, ठीक है। यूनिट से हम हो गया है तो यूनिट को लिखना जरूरी नहीं होता है, एक ही बार लास्ट में जाके यूनिट को लिख देना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 35/7, और ये वाला 100 जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 35 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 7 से देखिए ये 5 बार में कटेगा, 7 बचे 35, ऊपर में क्या बच गया, 500, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय 25 बराबर, देखिए 500 और फिर गुना 500, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना होगा, 500 गुना 500। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 5 गुना 5 बचे 25, और कितना जीरो, तो 2 2 4, 1 2 3 4 गुना 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 25 कितना होता है, 625 होता है, और उसके बाद क्या जीरो लगा हुआ है, 4 जीरो, तो यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। ये किस में निकल गया, ये है क्या, ये एरिया है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, ठीक है, तो यूनिट क्या लिख देंगे, देखिए एरिया है ना, ट्रायंगल ABC का एरिया है, और हमें पता है कि एरिया का यूनिट किस में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको लिख देते हैं, 4 जीरो हो गया, ठीक है। 6,25,000 हो गया क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 62,50,000, ठीक है। तो इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इधर सारे को मीटर में रखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना भी है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, 3 का B है ये, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल RST दे रखा है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाते हैं, और कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, सिमिलर बनाएंगे, मतलब देखने में एक जैसा होना चाहिए लेकिन एक साइज का नहीं होगा, और एक साइज का बना भी देंगे तो क्या जाता है, कुछ जाएगा तो नहीं ना, बस समझ में आना चाहिए। ABC, क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसमें रेशियो बराबर होता है,
साइड एक दूसरे का बराबर नहीं होता है, वो कॉन्ग्रुएंट में साइड बराबर होता है ना। और यहाँ पे रेशियो बराबर होता है, जो कि सबसे पहला वीडियो जो बनाया है वहां पे बताए हुए हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है। हाँ, एंगल जरूर बराबर हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट में दोनों ट्रायंगल्स का एंगल बराबर होता है, और सिमिलर में भी दोनों ट्रायंगल का एंगल बराबर होता है, लेकिन साइड कॉन्ग्रुएंट में बराबर होता है, लेकिन सिमिलरिटी में साइड बराबर नहीं होता है, तो ये डिफरेंट है। अगर आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। चलिए, यहाँ पे जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल ए जो है, अच्छा, आर एस टी हम डी एफ ले लिए हैं, आर एस टी आर, और ये हो गया एस, ये हो गया टी। अब देखो, एंगल ए किसके बराबर दे रखा है, एंगल आर के बराबर दे रखा है, यहाँ देखो। एंगल सी किसके बराबर दे रखा है, तो एंगल टी के बराबर दे रखा है। ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है। दो एंगल बराबर हो गया है ना, मतलब एंगल आर एंगल ए के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल टी के बराबर हो गया। तो जो बच गया एंगल बी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एस के बराबर हो जाएगा। दो एंगल अगर बराबर हो जाए ना, तो तीसरा एंगल आपस में खुद ही बराबर हो जाता है, क्योंकि तीनों का सम 180 ही होता है। ठीक है, चलिए, और क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी भी दे रखा है। अच्छा, इसका भी एरिया दे रखा है, कितना, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बी सी देखिए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बी सी ये कितना दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर। और हमें एस टी निकालना है, ये वाला निकालना है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे यूनिट सबका सेम ही है ना। हाँ, यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है। चलिए, अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले लेंगे। इधर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय, उधर से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी बराबर, इधर से ए बी सी में बी सी साइड लेंगे, बाय आर एस टी में एस टी साइड लेंगे, और इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ए बी सी कितना दे रखा है, तो 50 दे रखा है, 50 बाय आर एस टी कितना दे रखा है, तो आर एस टी 18 दे रखा है, 18 बराबर बी सी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, बाय एस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 2 से 25 बार में। थोड़ा इनको सोल्व करना होगा। चलिए, यहाँ पे लिखते हैं, इधर क्या बच गया, 25 बाय 9 बराबर, चलिए यहाँ पे बताइए तो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो एस टी का स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है ना, तो ऊपर भी स्क्वायर करके लिखना होगा और नीचे भी लिखना होगा। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 गुना एस टी का स्क्वायर बराबर 9 गुना 100। तो यहाँ से एस टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 100 बाय 25, तो 25 चौके 100। तो एस टी स्क्वायर क्या आ गया, 9 गुना 4 36। अब क्या करेंगे, तो एस टी बराबर, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो अंदर रूट हो जाएगा, तो अंदर रूट 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 6 हो जाता है। तो यहाँ से एस टी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, क्योंकि स्पेस वगैरह नीचे भी ले लिया है, और जिसको लिखना है तो वो लिख सकता है। चलिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। चलिए, 4 नंबर में चलते हैं अब। 4 नंबर क्या बोल रहा है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सबसे पहले
क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, बिना सोचे ट्रायंगल बना लेना है। एक है ए बी सी और दूसरा क्या हो जाएगा, तो डी ई एफ हो जाएगा, लेकिन नाम लिखने से पहले देख लेंगे कौन सा एंगल किसके बराबर है। यहाँ बी यहाँ ई के बराबर है, तो ये वाला बी है, तो यहाँ पे ई हो गया। उसके बाद सी एफ के बराबर है, तो यहाँ सी है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, एफ दे देंगे, तो ये ए नहीं सॉरी, क्या हो जाएगा, डी ई एफ। ठीक है, चलिए क्या क्या दे रखा है, तो बी जो है वो ई के बराबर दे रखा है, ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है यहाँ पे, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल ऐसे भी सिमिलर है, क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो तीनों एंगल बराबर ही होता है। चलिए और क्या दे रखा है, एक ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, एक एल्टीट्यूड खींचना है ट्रायंगल ए बी सी में। चलिए एल्टीट्यूड खींचते हैं, तो एल्टीट्यूड कहाँ से खींचेंगे, तो ए एम मतलब यहाँ से खींचना है एक एल्टीट्यूड बी सी लाइन पे, और यहाँ पे कितना का कौन बनाएगा, 90 डिग्री का कौन बनाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ये कितना हो गया, एम। आगे क्या बोल रहा है, डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ, तो इस वाले ट्रायंगल में डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये वाला है ना, और इसको क्या नाम दे देंगे यहाँ पे, एन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ए एम परपेंडिकुलर हो गया बी सी का, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, डी एन परपेंडिकुलर ई एफ का। ठीक है, अब देखिए इतना कुछ तो दे रखा था, चलिए जो जो दिया हुआ था उसका फिगर बना लिए हम लोग, फिगर में समझ भी लिए। अब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले ए नंबर में क्या दे रखा है, ए एम बराबर 6 सेंटीमीटर और डी एन बराबर 8 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बताना है। डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, देखो इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए, 1 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर, सब में से यहाँ पे साइड का रेशियो लेके स्क्वायर कर देते हैं, करते थे ना, साइड का रेशियो लेके स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन अगर एल्टीट्यूड दिया हुआ रहे दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, तो एल्टीट्यूड का रेशियो लेके भी स्क्वायर करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल में देख लेंगे एल्टीट्यूड क्या दे रखा है, ए एम है, तो ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए एम बाय यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी एन, और इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ए एम हो गया, और डी एफ ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या हो गया, डी एन। तो एल्टीट्यूड का रेशियो का स्क्वायर भी किसके बराबर होता है, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया के रेशियो के बराबर होता है। अब देखिए ए एम कितना दे रखा है, तो ए एम 6 दे रखा है, डी एन कितना है 8, इसका स्क्वायर कर दिए, तो ये 2 तिया 6, 2 चौके 8, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो गया 9/16। अच्छा यहाँ पे दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो है ना, तो रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/16 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो बी नंबर में क्या दे रखा है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो दे रखा है, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, डी एन बाई ए एम निकालना है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है उन्हीं का रेशियो निकालना है। देखो ए एम ये था, और डी एन ये वाला है, ये वाला। ठीक है, अब ए एम बाय डी एन निकालना है, ठीक है, या डी एन बाय ए एम, जो भी दे रखा है यहाँ पे, हाँ डी एन बाय ए एम निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दे रखा है, तो ये 12/15 दे रखा है। ठीक है, इसको चलो फर्स्ट बोल दो,
फिर से यही वाला चीज लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर। अब देखो यहाँ पे डी ई एफ ट्रायंगल है ना ऊपर में, तो डी एफ ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या था, ट्रायंगल डी ई एफ, तो एल्टीट्यूड ये वाला है, डी एन है, डी एन एल्टीट्यूड है ये वाला, तो यहाँ पे क्या लेंगे, डी एन लेंगे बाय एबीसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या है, तो एबीसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ये वाला ए एम दे रखा है, तो वहाँ पे क्या लेंगे, ए एम लेंगे, ए एम, और इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो ट्रायंगल ऊपर में लिखा हुआ रहे, इस साइड में जब साइड का रेशियो ले या फिर एल्टीट्यूड का रेशियो ले, तो उसी ट्रायंगल का साइड ऊपर में लिखते हैं या फिर एल्टीट्यूड ऊपर में लिखते हैं, और जो नीचे में रहेगा इस साइड में, मतलब यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल नीचे में है, तो एबीसी ट्रायंगल का ही यहाँ पे साइड नीचे में लिखना है या फिर एल्टीट्यूड नीचे में लिखना है। अब डीएन निकालना है ना, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 बोल देते हैं, ऊपर में फर्स्ट माने हैं, इसको क्या कर दिए, सेकेंड। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एलएचएस साइड में ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, एक दूसरे का बराबर है, तो आरएचएस साइड मतलब ये वाला और ये वाला भी एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या लिख देंगे, डी एन बाय ए एम का स्क्वायर बराबर 12/15। ठीक है, तो यहाँ से डी एन बाय ए एम क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 12/15। अब देखिए थोड़ा इसको तोड़ना होगा, कैसे तोड़ेंगे, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3/15 को क्या लिख सकते हैं, तो 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 3 देखो क्या हुआ, कट गया, और यहाँ से 4 4 में से 2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया, 2, और नीचे में क्या बच गया, √5, 2/√5। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है कि नहीं, अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है तो जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है उस फॉर्म में लेके जाना होगा, समझे कि नहीं। अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, जिस फॉर्म में भी दे रखा है उस फॉर्म में लेके जाएंगे। सॉरी, एक चीज लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए 12/25 दे रखा है और यहाँ पे हम 15 लिख दिए हैं, 15 लिख दिए हैं, तो इसीलिए थोड़ा आंसर नहीं आ रहा है, तो उनको सही कर लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ भी गलती हो गया है, चलिए सही कर लेते हैं, और आप लोग को भी सही कर लेना है। यहाँ 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ पे कटेगा नहीं, फिर नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा तो फिर लिखना होगा, देखो 4 से 2 बाहर हुआ, 2 लिख दिए, लेकिन 3 अकेले बच गया, तो क्या हो जाएगा, √3 बच गया है, और यहाँ से 5 क्या होगा, 2 को 5 दे रखा है और स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, तो 5 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और ऐसे भी 25 का स्क्वायर रूट देखो कितना होता है, यहाँ पे 25 है ना, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2√3/5, और यही आपका आंसर दे रखा है, समझे कि नहीं। चलिए, जिसको लिखना है एक बार लिख लो, और जो यहाँ पे 25 के जगह में हम 15 लिख दिए थे तो वो सही कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, 40 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे तो दोनों का एरिया का सेम यूनिट नहीं है भाई, तो यूनिट सेम करना होगा सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, तो ये दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
और हमें निकालना क्या है, तो AM इज टू DN निकालना है। वही एल्टीट्यूड का रेशियो, AM और DN क्या था, तो एल्टीट्यूड था, है ना। AM आपका ABC ट्रायंगल में एल्टीट्यूड था और DN DEF ट्रायंगल में एल्टीट्यूड था। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट सेम करना होगा, किसी भी यूनिट में लेके जा सकते हैं आप। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो या फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दो, आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं 40। यहाँ पे मीटर की जगह में क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, लेकिन इस पे क्या लगा हुआ है, तो ये देखो स्क्वायर मीटर स्क्वायर था, मीटर की जगह में सिर्फ क्या लिखे 100 सेंटीमीटर और उस पे स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे देखो 40 और 100 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक देके 4 जीरो ना, 2 2 4 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये कितना हो गया 40, 1 2 3 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेम हो गया। अब एरिया का रेशियो ले लेना है। यहाँ पे देखो AM बाय DN है, AM बाय DN है ना। तो AM कौन सा ट्रायंगल का था, तो ABC ट्रायंगल का था और DM किस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, तो DEF ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। तो ABC ट्रायंगल ऊपर में लिखेंगे और DEF ट्रायंगल नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, ABC ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या दिया हुआ है, तो AM बाय DEF में DN का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए ये कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है, तो ये वाला ABC का ही है। 4 देके कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 और DF कितना दे रखा है, तो DF दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 50 और दोनों का यूनिट सेम है ना, तो लिख भी देंगे तो कट जाएगा। मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ये तो कट ही जाएगा ना, यूनिट लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलो इसको कटा दो। और 5 से अगर देखें ना, तो 5 से यहाँ पे ये 40 कट गया 8 बार में, क्या बचेगा, जो बचेगा थोड़ा उसको लिखते हैं। देखो इधर बच गया 8 और ये वाला 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 8000 बराबर इधर क्या हो गया AM बाय DN का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AM बाय DN कर दिए बराबर के इस साइड उसको कर दिए बराबर 8000 और इधर स्क्वायर, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, देखो 80 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं 80 गुना 100 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ देखो 100 है ना, तो 100 से कितना बाहर निकल जाएगा, 10 निकल गया। उसके बाद अंदर में 80 बचा हुआ है, 80 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 5 लिख सकते हैं। अब देखो 10 गुना 16 है, स्क्वायर रूट इस पे चढ़ा हुआ है पूरे पे, मतलब 16 पे भी स्क्वायर रूट है और 16 से कितना बाहर निकल जाएगा, तो 4 बाहर निकल जाएगा, 4 चौके 16 होता है। अंदर में क्या बच गया, तो √5 बच गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 10 चौके 40 √5, ठीक है। तो 40 √5 बाय 1 इधर से क्या आ गया AM बाय DN। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे। चलिए समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। और होगा तो हम उस क्वेश्चन को फिर दोबारा भी डाल सकते हैं। चलिए जिसको लिखना है लिख लो, एक बार इस पे ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि अच्छे से देख सको। या फिर अगर किसी को PDF चाहिए ये वाला, तो कमेंट करके बता देना, PDF सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे PDF में सब चीज़ रहेगा नहीं ना, क्योंकि देखो हम कहीं कहीं पे क्या करते हैं मिटा देते हैं ना, तो PDF में सब चीज़ तो नहीं रहेगा, इसीलिए अच्छा होगा कि लिख लो, आराम से लिख लोगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है।
ए एम दे रखा है 20 सेंटीमीटर, डी एन कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ दे रखा है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले लिखते हैं, ए एम बराबर कितना दे रखा है 20 मीटर, डी एन बराबर कितना है तो 40 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर कितना है तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा। देखो सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो सेम चीज अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो पीछे हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आता होगा, है कि नहीं। और तुम लोग फिगर भी देख सकते हो कि ए एम क्या है, तो ए एम एल्टीट्यूड है कौन सा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए बी सी में। और डी एन क्या है, तो डी एन भी एल्टीट्यूड है कौन सा ट्रायंगल में, तो ये वाला डी ई एफ ट्रायंगल में एल्टीट्यूड है। और ये वाला किस ट्रायंगल में है, तो ए बी सी ट्रायंगल में। ठीक है, फिगर भी बना के दिखा दिए। चलो एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, इनको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर, मतलब 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, चलिए ए बी सी ट्रायंगल ऊपर में है, तो ए बी सी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा, तो यहाँ पे ए एम लिख देंगे। उसके बाद डी एफ ट्रायंगल नीचे है, तो डी एफ में कौन सा एल्टीट्यूड हो जाएगा डी एन हो जाएगा, तो इसको नीचे लिख देंगे और इनका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ए बी सी का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दे रखा है कितना, तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1200 रख देंगे। ए एम कितना दे रखा है, तो 20 दे रखा है, अच्छा 20 मीटर था, तो सेंटीमीटर में कितना है 2000 है, बाय डी एन कितना है तो 40 है, यहाँ पे 40 लिख देंगे, इनका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखो एक जीरो कट गया, और 4 से ये पूरे कट जाएगा कितना बार में 50 बार में। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय 1200 बराबर 50 का स्क्वायर है ना, मतलब 50 गुना 50, और ये कितना हो जाएगा 50 गुना 50, तो 2500। ठीक है, अब यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 1200 और गुना 2500। चलो 25 गुना 12 करो, देखो कितना आता है। ठीक है, हम भी गुना करते हैं, दो पंचे 10, दो दूना 4, एक 5 50, यहाँ से 25, 0 5 2, 250 आ गया ना। तो 250 हो गया जब 12 और 25 को गुना करें, और अभी कितना जीरो है, तो अभी 2 और 2 4 जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अच्छा ये किस में निकला था, तो सबको सेंटीमीटर में लेके गए थे ना, तो एरिया है ना, ये एरिया है ना, तो ये किस में निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। ठीक है, लेंथ जो होता है वो सेंटीमीटर में, एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, समझे कि नहीं। चलो अच्छा आंसर जो है वो आपका किस में दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। चेंज करने आता होगा आप लोग को, अगर नहीं आता है तो कैसे करेंगे, देखो 25 1 2 3 4 5, 2 2 4 एक 5 जीरो है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर की जगह में क्या लिख देंगे, तो 1/100 हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब देखो 25 देके 1 2 3 4 5 गुना, यहाँ से देखो 1/100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
मतलब 2 जीरो और लग जाएगा इसमें, और ऊपर में क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो 4 जीरो क्या हुआ, कट गया। कटने के बाद क्या बचेगा, तो कटने के बाद आपका जो फाइनल बच गया वो 25 देके कितना हो गया, 1 जीरो। ठीक है, तो कितना हो गया 250 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन आपका आंसर इस फॉर्म में भी नहीं दे रखा है। ठीक है, आपका आंसर कितना है, अच्छा 300 मीटर स्क्वायर है आंसर। कहीं भी गुना करने में गलती कर दी हम क्या, अरे अरे बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए, रुको रुको। इतना मिस्टेक गुना करने में कैसे हो जा रहा है। यहाँ पे देखो 5 5 10 हो जाएगा, और 2 एक कितना हो जाएगा, 3। 300 हो गया, तो सॉरी यहाँ पे 300 हो जाएगा, 300 कर देना है। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 देके 0। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 देके ये क्या हो गया 0। और फाइनली क्या बच गया, 300 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर। ठीक है, चलो यही आंसर हो गया। एक्चुअली बहुत गर्मी है, और वीडियो वगैरह जब बनता है तो फैन वगैरह भी बंद करना पड़ता है, और चूंकि फैन चलेगा तो उनका आवाज़ वगैरह आता है, तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए गुनाह वगैरह करने में शायद मिस्टेक हो जा रहा है। सोच रहे हैं कि कितना जल्दी वीडियो को ख़त्म कर दें, लेकिन चलो जहाँ जहाँ पे गुनाह वगैरह अगर गलती हो जाए मेरे से, तो तुम लोग भी गुनाह वगैरह करके चेक करना है कि क्या गुनाह सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, तो खुद भी ये सब थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो, है कि नहीं। चलो फिर आज 3 और 4 ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे क्या देखें ना, 3 और 4 या फिर 5 की बात करें, 6 की बात करें, तो इन सब में सब क्वेश्चन दे रखा है, ABCD करके दे रखा है, तो इसीलिए थोड़ा समय लगता है। बाकी जहाँ पे एक नंबर में एक ही क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ पे 5 6 क्वेश्चन एक दिन में जरूर कवर हो जाएगा एक वीडियो में। ठीक है, चलो फिर थैंक यू, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। पढ़ाई लिखाई करो।